Joining us now for more on all of this, White House Press Secretary Kayleigh Knight. Kayleigh, नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमरीश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक बहुत बड़ी खबर के साथ आपसे मित्रों जुड़ चुका हूं। मित्रों, आज पटना जिला के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में भाकपा माले का स्थानीय विधायक संदीप सौरव के द्वारा किए गए बीते 5 वर्षों के दौरान विकास कार्यों का लेखा जोखा एक रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य के हाथों उसमें एवं महागठबंधन के इस अवसर पर जितने बड़े नेताओं के हाथों द्वारा किया गया। तो ये इसकी मुख्य ये जो उद्देश्य था कि पालीगंज के संपूर्ण विकास का प्रयास जनता के साथ और जनता की आवाज़ के नारों के साथ संदीप सौरव ने एक पुस्तक जारी की, जिसमें विस्तार पूर्वक अपने द्वारा किए गए जो अनेकों पुल हो, पुलिया हो, सड़कें हो, समदा पुल हो, समदा बलवाई नदी में पुल हो, ऐतिहासिक जो कार्य किए हैं उसकी लेखा जोखा उन्होंने प्रस्तुत किया। साथ ही सैकड़ों की संख्या में नई सड़कें बनी, मरम्मतीकरण हुआ, सुदृढ़ीकरण हुआ, नई सड़कों का भी लेखा जोखा किया। तो सर्वांगीण विकास के जो उन्होंने प्रयास किया उसका वादा कर उसकी पूरी तस्वीरें पेश की और जनता के सामने रखी। और उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा में इन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव लड़ूंगा, और वो अपने संबोधन में बहुत कुछ बातें कही। मित्रों, इस दौरान राष्ट्रीय जो महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जो मुख्य अतिथि के रूप में थे, उन्होंने भी केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किए। और साथ में उपस्थित जो है नेता जो थे, भाकपा माले के कई नेता मौजूद थे, महागठबंधन कई नेता थे, उन लोगों ने व्यापक रूप से केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना और निंदा करते हुए कहा कि ये गरीबों के हित में कार्य नहीं कर रही है, निकम्मी सरकार है, ये सिर्फ अडानी के जेब भरने का काम कर रही है। तो ऐसी सरकार को आगामी विधानसभा में के चुनाव में आप लोग उखाड़ फेंके और पूर्ण बहुमत से राज्य में महागठबंधन की सरकार बनाए। तो ये मित्रों देखिए कैसे क्या रिपोर्ट रहा, पहले रिपोर्ट देखिए, इसके बाद दीपंकर भट्टाचार्य ने क्या कहा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। संदीप सौरव ने क्या कुछ कहा वो सारी इधर से जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब हम पालीगंज आए थे तो पालीगंज का किसी गांव को हम नहीं जानते थे, किसी व्यक्ति से पहले से परिचय नहीं था। लेकिन जिस तरह का समर्थन पालीगंज में मिला, जनता का जो स्नेह प्राप्त हुआ, लोगों ने जो विश्वास दिखाया, वो हम जैसे विश्वविद्यालय से निकले हुए छात्रों के लिए अभिभूत कर देने का मौका। और वहीं पे हमने कहा था, पालीगंज के चुनाव के समय हमने कहा कि आपके हर समस्या के साथ आपके साथ कदम में कदम मिला करके खड़ा रहेंगे। विधायक की जितनी ताकत होगी समाधान करेंगे, नहीं तो आपके साथ मिलकर के सड़क पर संघर्ष करेंगे। और वो हमने 5 साल में किया। रिपोर्ट कार्ड में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, पालीगंज के समूचे दक्षिण का जो इलाका, वहां पर समदा पुल का मामला, वो हम सबके लिए बड़ा जरूरी था। चुनाव में हमने वादा किया कि समदा में पुल बनाएंगे। 4 मार्च 2021 को चुनाव जीतने के 4 महीने बाद बिहार विधानसभा के अंदर हमने ये सवाल डाला कि समदा में पुल चाहिए। हर साल लोग डूब करके वहां मर रहे हैं। 50 गांव 4 जिलों से उससे जुड़ता है। माननीय मंत्री जी ने क्या जवाब दिया? कहा कि नहीं, सवाल ही नहीं उठता।
और वादे करने में हम तो कम नहीं रहते हैं कभी। हम लोग तो वादा करते हैं कि ऐसा समय आएगा जब गरीबों को उसका हक मिलेगा, एक ऐसा समय आएगा जब समाज बराबरी पर आधारित हो जाएगा। हम तमाम बातों का वादा करते हैं और उसके लिए संघर्ष करते हैं। हमने पालीगंज में वादा किया समता में पुल बनेगा, आज बना। वो पुराना पर्चा हमारे पास। हमने कहा नहर की संपूर्ण उड़ाई करवाएंगे और पानी को अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि 20 साल बाद पालीगंज का सोम नहर का 9 नंबर नहर और 10 नंबर नहर दोनों की उड़ाई करवाई गई है। और पहली बार शायद इतने समय बाद पानी को हम लोगों ने अंतिम छोर तक पहुंचाया। हमने वादा किया कि लाइब्रेरी कल्चर स्थापित करेंगे। आपके सामने विधानसभा स्तरीय लाइब्रेरी, एक और पुस्तकालय बन करके तैयार है कोधरी गांव में, जिसको चिक्सीटारी आप समझ सकते हैं। वहां पर एक पुस्तकालय तैयार है और धाना में जो मठ के बगल में जमीन है वहां एक और पुस्तकालय बन रहा है। तो हम लाइब्रेरी कल्चर को स्थापित करेंगे। और ये लाइब्रेरी जो बन रहा है ये इसलिए नहीं बन रहा है कि यहाँ पर कार्यक्रम होंगे, यहाँ पर लोग बैठ करके ताश खेलेंगे, लोग सोएंगे, इसके लिए नहीं है। ये लाइब्रेरी इस मकसद से बनाया गया है कि तमाम सुविधाओं के साथ, प्रतियोगिता परीक्षा की तमाम किताबों के साथ, क्लासिक किताबों के साथ ये लाइब्रेरी सालों भर चलेगा और इसमें बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। ये हमारा विजन काम कर रहा है। तो दोनों मिला करके ऊपर का स्पेस अलग बनाया गया है ताकि कैरियर के लिए, काउंसलिंग के लिए कोई क्लास चले, कोई ओरिएंटेशन क्लास चले। कई साथियों ने संपर्क किया कि फ्री में हम गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए ऊपर बनाया गया। तो ये पूरा एक मुकम्मल प्लान नौजवान साथियों के साथ बैठ करके हम लोगों ने तय किया। हमने वादा किया था कि ब्लॉक में और थाने में भ्रष्टाचार कम करेंगे। और आपको याद होगा बिहार विधानसभा के अंदर जब हमने ये बात कही, हमने मुख्यमंत्री से कहा कि आपने बिहार के अंदर वो सिस्टम बना दिया है, जब किसी का सर फूट जाए थाना उससे भी 5,000 ले लेता है और जो सर फोड़ दे उससे भी 5,000 लेता है। हमने विधानसभा में कहा, हमने बिहार विधानसभा में कहा कि ब्लॉक से लेकर के अनुमंडल से लेकर के सचिवालय तक सब जगह पे नीतीश कुमार की सरकार ने रेट तय करवा दिया। पालीगंज में हम लोगों ने प्रयास बहुत किया। तमाम साथियों को याद होगा ब्लॉक में एक बार नहीं 10 बार बुल्हिन बाजार में, पालीगंज में सीओ और बीडीओ के खिलाफ अलग अलग मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, जमीन मांगने के सवाल को लेकर के 10 बार हम लोगों ने आंदोलन किया। हमने कहा कि शिविर लगाइए। सबको याद होगा पालीगंज ब्लॉक में भी और बुल्हिन बाजार ब्लॉक में भी है कि आज पूरे बिहार के नौजवानों की मांग कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। बिहार के नौकरियों के अंदर बिहार के नौजवानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विधानसभा में अकेले लड़ करके, मुख्यमंत्री से अकेले बात करके उसको हमने बिहार में लागू करवा दिया है और बिहार की नौकरियों में आज डोमिसाइल लागू करना पड़ा सरकार। जितने नियोजित शिक्षक बिहार भर में हैं, माले के लोग जहां जहां चुनाव जीते हुए हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी जगहों पर एक रिपोर्ट कार्ड जारी हो और साथ ही साथ आने वाले समय का एक विजन, एक दृष्टिकोण जारी हो कि अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो गरीबों का क्या कल्याण हो सकता है। पालीगंज के तमाम छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर इनको सत्ता से खदेड़ने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। इसी यकीन के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। लड़ना ही पड़ेगा, तो शिक्षा के लिए भी कदम कदम पर लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष के लिए संगठन के बगैर तो संघर्ष होगा नहीं। और इसीलिए बाबा साहब ने पूरा पैकेज आपके बीच में रखा। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। इसी तरह शहीद आजम भगत सिंह ने सिर्फ इतना नहीं कहा
कि अंग्रेजों को खदेड़ो, अंग्रेजों को खदेड़ना है, गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, इसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देना है। ये सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन उनके सामने बड़ा सवाल था कि वो आजाद हिंदुस्तान कैसा होगा, वो आजादी कैसी होगी, उस आजादी से हमारे देश के गरीबों को क्या मिलेगा, उस आजादी से देश के मेहनत कशों को क्या मिलेगा, दलितों को क्या मिलेगा, इस देश की आधी आबादी महिलाओं को क्या मिलेगा। ये भगत सिंह सोच रहे थे और इसीलिए उन्होंने आगाह किया कि आजाद हिंदुस्तान में देखना कि गोरे अंग्रेज के जगह पर कहीं भूरे अंग्रेज ना आ जाए। अंग्रेजों को भगाने का मतलब ये अंग्रेजों के लिए तौर तरीके हैं। क्या करना चाहते हैं एसआईआर के जरिए? एसआईआर के जरिए उनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को एक वोट दे दिया। गरीब से गरीब को भी एक वोट है, बड़े लोगों को भी एक वोट है, अमीर से अमीर को भी। ये बराबरी बहुत छोटी बराबरी है वोट की, सामाजिक नहीं, आर्थिक नहीं, लेकिन कम से कम एक वोट के मामले में जो बराबरी है, ये बराबरी में मंजूर नहीं है। और इसीलिए गरीबों का नाम काटो, 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 गरीबों का नाम काट दो, कमजोर लोगों का नाम काट दो, दलितों का नाम काट दो, मुस्लिम का नाम काट दो। आज सुबह एक रिपोर्ट देखे, एसआईआर अभी खत्म नहीं हुआ, आखिरी चरण में है और देख रहे हैं कि गरीबों के नाम काटने के लिए कैसी कैसी साजिश है। सब लोगों ने आरा में एक साजिश को पकड़ा। आरा में भाजपा के जो विधायक है अपने लेटर हेड पर लिख करके दे रहे हैं कि वहां के कुछ दलित मतदाताओं को उनको लगता है कि हमें वोट नहीं करेंगे, इनको उठा करके आरा से संदेश में डाल दो, बगल के विधानसभा में डाल दो। अब बताइए किसी एसआईआर में ऐसा लिखा हुआ है? आज हमने देखा कि पूर्वी चंपारण में एक विधानसभा है ढाका, और उस ढाका विधानसभा से 80,000 मुस्लिम मतदाताओं का नाम काटने के लिए भाजपा के एक से एक नेता, मंत्री, डीएलए लगे हुए हैं। सब लोगों ने लिख के दिया। मुझे नहीं मालूम यहाँ पे पालीगंज के सिरोड़ी के साथ क्या हो रहा है, यहाँ कितने लोगों का नाम काटने की साजिश चल रही है। आप लोग जरूर इस पर ध्यान दीजिए। योगेंद्र यादव जी को भी मैं सुन रहा था कि मंत्री जी खुद उनकी पिटाई कर रहे हैं, तो मीडिया पर, छात्रों पर, सही बात कहने पर, आंदोलन करने पर। अभी पुलिस भर्ती के लिए जो बहाली निकली है उसमें पता चला कि 288 की जगह पर सिर्फ 210 वैकेंसी है दलितों के लिए, 78 सीटों की चोरी है, आरक्षण चोरी। और आरक्षण चोरी के खिलाफ जब नौजवानों ने जुलूस निकाला तो उनके ऊपर बर्बर तरीके से लाठी चली। तो पूरे देश में जो स्थिति है आज बिहार में भी वही स्थिति है। और इसीलिए आने वाला चुनाव, इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो एसआईआर बिहार में चल रहा है वो भी आखिरी चरण में है, और एसआईआर के जरिए भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर वोट चोरी की साजिश चल रही है। अभी आज ही एक रिपोर्ट मिली भाजपा के नेताओं के द्वारा पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा में, एक विधानसभा में 80,000 मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश की है। ये साजिश चल रही है। तो आपके माध्यम से पालीगंज के मतदाताओं से भी जागरूक लोग हैं। अब कहेंगे कि एक एक वोट की रक्षा के लिए आप लोगों को लड़ना होगा। अभी मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर के कह रहे हैं कि अभी महिलाओं के रोजगार के नाम पर 75 लाख महिलाओं के पास 10,000 रुपये देने की बात हो रही है। और हमने देखा कि ये जो पैसे महिलाओं के लिए देने की बात हो रही है रोजगार के नाम पर, वो महिलाओं के लिए उससे कोई रोजगार नहीं पैदा होने वाला, क्योंकि अभी बिहार में जिस तरह का कर्ज का दबाव है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जुल्म है, तो तमाम अभी कुछ ही दिन पहले पालीगंज के इलाके में ही माइक्रो फाइनेंस के जुल्म के चलते आत्महत्या तक की दर्दनाक खबर आप लोगों को मिली। ये सारे पैसे वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास चले जाएंगे, महिलाओं को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। और इसलिए जो इंडिया गठबंधन से हम लोगों ने तय किया है, छोटे कर्ज, उस कर्ज से महिलाओं को मुक्ति देनी होगी, और कम से कम 2,500 रुपये महिलाओं के लिए 5 साल, अगले 5 साल देने की बात है, जो झारखंड में हो रहा है। हमें लगता है कि इस बार के चुनाव में ये सही मायने में
किसानों को, गरीबों को, दलितों को, यहाँ की महिलाओं को, नौजवानों को अपना हक मिले, इसके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। इंडिया गठबंधन की पूरी कोशिश है इस दिशा में। अभी हमने एक महिलाओं के लिए भी एक अलग एजेंडा जारी किया गया और 2 दिन पहले अति पिछड़ी जातियों के लिए भी एक अलग संकल्प पारित हुआ है। इसमें अति पिछड़ी जातियों के लिए भी जो पंचायत में आरक्षण है, उस आरक्षण में इजाफा करना हम लोगों ने तय किया। 65% आरक्षण जो बिहार विधानसभा से सब लोगों ने मिलकर के तय किया था। डबल इंजन सरकार को दिल्ली में भी इस पर मुहर लगानी थी और पूरे आरक्षण के मुद्दे को संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने की ज़रूरत थी, ताकि इस पर किसी तरह का कोई आरंगा जुडिशियरी की ओर से नहीं होता। लेकिन ये काम जो नीतीश जी को करना था, जो मोदी जी को करना था, ये काम नहीं हुआ और इसका परिणाम ये निकला कि बिहार के दलित, बिहार के पिछड़ी जाति के लोग, बिहार के आदिवासी, बिहार की पिछड़ी जाति के लोग वो अपने हक के आरक्षण से वंचित हो रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार फिर एक बार महागठबंधन के पक्ष में एक बड़ा जनादेश देंगे, न सिर्फ पालीगंज में देंगे बल्कि पूरे बिहार में निर्णायक जनादेश इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो, ताकि जो बदलाव की आकांक्षा पिछले 20 साल से बार बार नीतीश जी को मौका दिया गया और आज नीतीश जी का मतलब तो हो गया नरेंद्र मोदी। मोदी जी की सरकार जो पूरे देश को बर्बाद कर रही है, वो बिहार को भी तबाह करने के रास्ते पर है और इसीलिए बिहार को बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है, देश को आगे ले चलना है। हमें उम्मीद है कि इस बार का चुनाव लोकतंत्र रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा, संविधान रक्षा की लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगा और बिहार से निर्णायक जनादेश हमें इंडिया गठबंधन के पक्ष में संविधान। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि दीपांकर भट्टाचार्य जैसे ही पहुंचते हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोर स्वागत किया, भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद मंच पे पहुंचते, मंच पे उन्होंने सबका वहाँ पर उपस्थित हजारों की संख्या में लोगों को, जो भाकपा माले और महागठबंधन के कार्यकर्ता थे, उनका अभिनंदन किया और इसके बाद जो है उनका भव्य स्वागत किया गया और फूल मालाओं के साथ अंग वस्त्र देकर वो दीपांकर भट्टाचार्य का स्वागत हुआ, संदीप सौरव का स्वागत हुआ, साथ में महागठबंधन के बड़े पैमाने पे जो मंच पे नेता मौजूद थे सबका किया। इस अवसर पे दीपांकर भट्टाचार्य ने गरजते हुए दहाड़ते हुए कहने कि मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया, नीतीश कुमार की सरकार को आड़े हाथों लिया, कहा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार है, गरीबों की हित के लिए काम नहीं करती है, अड़ानी की जेब भरने का काम कर रही है, मुट्ठी भर लोग जो है पूंजीपति उनके कर रही है, बिहार में ईमानदारी पूर्वक विकास नहीं हो रहा है। इसलिए हम आप सभी से आह्वान करते हैं कि बिहार की विकास के लिए महागठबंधन को जो आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोग जिताने का काम करें, प्रचंड मंडल से जिताए और बिहार की चहुमुखी विकास करेगी, बिहार से पलायन रुकेगा और युवाओं को रोजी रोजगार मिलेगा, जो बिहार का मील का पत्थर साबित होगा। ये पिछली सरकार सिर्फ ढोंग की घोषणा किया और सिर्फ छलने का काम किया गरीबों को। उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण पे भी जमकर प्रहार किया कि एक साजिश के तहत गरीबों को वोट काटा, मत देने का अधिकार को काटा जा रहा है जात पात के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे। तो ये सारी कुछ उन्होंने जमकर प्रहार किया और मित्रों क्या कुछ कहा। इस दौरान संदीप सौरव ने भी अपनी रिपोर्ट का पेश करते हुए विस्तारपूर्वक अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि मैंने ईमानदारीपूर्वक विकास करने का प्रयास किया। तो मित्रों, ये खबर मैंने आपको, जैसा कि आपने सुना और देखा कि क्या कुछ संदीप सौरव ने कहा, दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि प्रयास दिखाने का प्रयास किया। मित्रों, इस खबर के साथ इतना ही। नमस्कार।